मेवात की ऐतिहासिक धरती से गुरुवार को वंदे सरदार एकता पदयात्रा की शुरुआत शाहपुर नंगली से होने जा रही है। पदयात्रा देश के पहले गृह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने और वतन परस्त राजा हसन खां मेवाती के 500वें बलिदान वर्ष को समर्पित है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने पुनाना में आयोजित कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान दी। मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि मेवात शहीदों और वीरों की धरती रही है तथा आज़ादी के आंदोलन में मेवातियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 10 दिन में कुल 150 किलोमीटर की यानी प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, एकता और देशभक्ति के योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा का समापन पिनंगवा कस्बे में किया जाएगा, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 6 दिसंबर को खानपुर घाटी में पदयात्रा से जुड़ेंगे और वहां से पुनाना तक पैदल चलकर लोगों को एकता और देशभक्ति का संदेश देंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उनके भी 150वीं जयंती है। और नूह के और मैं कहूँ मेवात के लाडले वीर वतन परस्त राजा हसन खां मेवाती के लगभग 500वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर कल 27 तारीख से मेवात क्षेत्र में वंदे सरदार एकता पदयात्रा, ऐसे 150वीं जयंती पर 150 युवा और 150 किलोमीटर की ही यात्रा हम युवा सब करने वाले हैं। मेवात की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव की ये पूरी एक पदयात्रा है। लगभग हम 157 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के दौरान लगभग 100 गांव और 15 के आसपास हमारे शहीद स्मारक तक हम सब जाएंगे और कुल मिला के मेवात की विरासत को संजोने का काम ये सब युवा करने वाले हैं। कितने पड़ाव होंगे और उनमें कितने किलोमीटर? जो ये यात्रा है पर प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और इसमें लगभग हमने 10 पड़ाव, क्योंकि आज सब लोग 26 तारीख को गुरुमुख स्कूल जो नूह में है वहाँ से शुरू होगी यात्रा, मतलब वहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं। और यात्रा कल सुबह सर्वधर्म सभा के बाद सुबह 9 बजे गुरुमुख स्कूल से ही प्रारंभ होगी और उसका उद्घाटन कार्यक्रम एक तरह से शाहपुर नंगली जो 1857 के शहीदों का स्थान है, वहाँ से यात्रा का विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा होगा। और वहाँ से चलते हुए पहला जो पड़ाव है वो आलदुगा गांव में है, दूसरा पड़ाव मालव पॉलिटेक्निक में है, तीसरा पड़ाव करेड़ा फिरोजपुर में है, चौथा ख्वाजलिका में है, 5वां 2 दिसंबर को वो पुनाना में पहुंचेगी, 2 दिसंबर को पुनाना में रहेगी। और उसके बाद अगला पड़ाव लोहिंगा कला, उसके बाद रनियाला, और उसके बाद रंगाला, और लास्ट का जो पड़ाव है वो 5 तारीख की रात को वो नगीना का गवर्नमेंट कॉलेज वतन परस्त राजा हसन खां के नाम पे है, वहाँ ये रहने वाली है। और इस यात्रा का समापन वो पिनगवा अनाज मंडी में होगा। खानपुर घाटी से हम एक पैदल मार्च करते हुए सभी पैदल मार्च वो अंत में हम पिनगवा अनाज मंडी पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक यहाँ प्रयास किया। यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रयास किया कि यहाँ इंडस्ट्री आएँ और उजीना के आसपास कुछ इंडस्ट्रियाँ आईं, लेकिन मेवात का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें इंडस्ट्री आने की ज़रूरत है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस यात्रा में प्रतिदिन कोई ना कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े, और वो जब जुड़ेगी तो निश्चित रूप से जब यहाँ की विरासत देखेगी, जब यहाँ फूल बरसते हुए देखेगी, जब तिरंगा देखेगी, वंदे मातरम भारत माता की जय का उद्घोष देखेगी, तो निश्चित रूप से उसके मन में जो शंकाएं पैदा होती हैं और जो गलत धारणाएं उन्होंने बना रखी है, निश्चित रूप से वो दूर होगी। और
मुझे लगता है कि ये यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ एक सेक्टर उद्योग घरानों का आएगा। ये यात्रा उनके लिए भी एक मार्ग प्रस्तुत करने वाली है।